हेलो फ्रेंड्स, मैं इजी मेथड से मोदक बनाने का तरीका बताऊंगी। खाएं, एंजॉय करें, बच्चों के साथ भी एंजॉय करें। बिल्कुल इजी मेथड और बिल्कुल सिंपल, जो पहले हमें बनाते थे बच्चों के लिए उसी तरीके से मैं बता रही हूँ। तो उसे बनाने के लिए घर में हमारे राइस फ्लोर रहता है, चावल का आटा, उसी से हम बनाएंगे मोदक। किस तरह बनाते हैं मैं आपको इजी मेथड से बताती हूँ। तो चावल का जो आटा रहता है वो मैंने यहाँ पर जो 2 कप अगर चावल का आटा लिया है तो 4 कप पानी, डबल, यानी जिस तरह से खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसी तरह इसका डबल लेकर पानी को क्या करना है, हमें गर्म करना है। तो उसके लिए हमें मोदक के लिए चाहिए खोबरा। खोबरा मीन्स अगर ताज़ा नारियल रहता है तो बहुत अच्छे हुए बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो मैंने यहाँ ताज़ा नारियल लेकर उसमें गुड़ डाल लिया है। आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी इलायची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डाला नहीं है। सिर्फ गुड़ और जो है नारियल, ताज़ा नारियल, अगर जितना अच्छा ताज़ा नारियल होता है उतनी अच्छे लगते हैं। उसमें क्या करना चाहिए, पहले पानी को हम एक बर्तन में डबल, यानी कि पाउडर के हिसाब से हमारा जो राइस फ्लोर रहता है उसके हिसाब से डबल, मैंने 2 कप लिया है तो 4 कप पानी रखा है। अब मुझे इसमें आटे को डालेंगे। आटे को अच्छी तरह से पहले छान कर लें, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं, क्योंकि एक ही साथ न डालें, गोला बनता है। तो आप एक चमचे की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। पानी में पहले हमने नमक डाल लिया है, ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको चाहिए उस हिसाब से नमक डालिए। उसके बाद जो है पानी को चूल्हे पर ही रखें और स्लो थोड़ी आग पर रखें और इस तरह से आटा डालते जाएं। तो ये गोले नहीं होते, आराम से आप इसको हिलाकर अच्छा मिक्स कर सकते हैं। चम्मच से हिलाते रहें ताकि वो गोले न बने, कहीं एक जगह पाउडर ही न रहे। इस तरह से क्या करें, आप पहले ही उसको हिलाते। अगर पानी का आपका लेवल ठीक रहेगा तो बराबर से आटा आपका अच्छा बनता है। तो उसे क्या करना चाहिए, आप पानी के हिसाब से बराबर से डालें। अगर बाई चांस पतला होता है, आपको लगता है पतला होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक बनाया है डबल ही काफ़ी होता है। और नरम, अगर ज़्यादा आपको नरम करना है, आटा गूंदने में तकलीफ़ होती है, तो थोड़ा 1/2 कप पानी ज़्यादा रखें। और ना ही क्या होता है, फूटता भी है। तो आप इसमें गरम करते वक्त ही घी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, या बाद में भी इसमें मलते वक्त डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आटे को अच्छी तरह से चूल्हे पर पका लिया है, क्योंकि मोदक अगर स्टीम करते वक्त कच्चे भी रहें, कुछ भी रहे, तो यहाँ पर हमारा आटा पूरी तरह से तैयार होता है। अब देखिए, इसमें इसको अच्छी तरह से मल लें। अब मैंने घी को यहाँ डाला है, कोई भी गोला ना बोले। तो आप हमें रोटी बनाते वक्त अच्छी सी रोटी हमारे बेली जाए, या उसके जो छोटे छोटे हम बॉल्स लगा कर छोटे छोटे पेड़े जैसे बनाकर उसको बनाते हैं, तो उसमें कोई गोला ना रहे, इसलिए अच्छी तरह हाथ से उसको नरम मसल लें। और उसके बाद में हमें रोटी बनाने का मैं बताती हूँ किस तरह से बताएं। एक रोटी आप अच्छी तरह से बड़ी भी गोल बना सकते हैं, या तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर उससे भी छोटी रोटी बना सकते हैं। बनाने के बाद हमें जो गुड़ और नारियल जो हमने मिलाकर मिक्स करके रखा था, अगर आपको उसको पकाना है तो पका कर भी ले सकते हैं, या तो इस तरह से ताज़ा भी डाल सकते हैं। गुड़ और नारियल पकाने से भी क्या होता है, आटा फूटता नहीं, उस तरह से भी डाल सकते हैं। लेकिन ये भी खाने के लिए ये ज़रा ज़्यादा टेस्टी लगता है ताज़ा नारियल, तो हम बग़ैर उसको पकाए के इस तरह से यूज़ करेंगे। अब न इसमें अगर आप किशमिश डालना चाहते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होता है, डाल सकते हैं, वरना इसी तरह खोबरा आप बनाकर उसमें डाल सकते हैं। पहले से रेडी करें। तो यहाँ देखिए, मैंने स्टीम के लिए कुकर का या किसी का यूज़ नहीं किया है, बल्कि एक जो है कढ़ाई में पानी डालकर उस पर एक बर्तन रखने के लिए इंतज़ाम बना लिया है इस तरह से। तो इस स्टैंड को जो है, इसके ऊपर मैं एक प्लेट रखूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई जो है चौड़ी है और ज़्यादा इसमें मेरे मोमोस बनेंगे, यानी मोदक बनेंगे। तो वहाँ मैं एक फुल प्लेट रखी हूँ और ऊपर मोदक को रखूँगी। तो जो पेड़े बनाना है, आप वो छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेल लें, या बड़ी रोटी बनाकर ग्लास की मदद से उसको इस तरह से प्रेस करके भी आप बना सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि उसको हम आटा नहीं लगाते तो बेलने में तकलीफ़ होती है, घी लगा कर भी आप बेल सकते हैं, या उसे किसी बर्तन से यानी डब्बे से प्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नारियल की सोई जो बनाई थी मैंने, उसमें अच्छी तरह से भरेंगे। अगर पकाई हुई होती है तो बहुत अच्छा होता है, वरना ऐसे सादी भी बनाकर
आप कर सकते हैं। अच्छा सा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोदक अच्छे बनते हैं। अगर मीठे लगते हैं तो अच्छा गुड़ डालिए और उसको इस तरह से प्रेस कीजिए। ये छोटे बच्चे भी आपके साथ कर सकते हैं। मैंने बच्चों को लेकर ही किया है, तो छोटे बच्चे ही इसमें इस तरह से बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें मैं कोई डिज़ाइन हुआ कुछ नहीं है, सिंपल बनाई हूँ। और चंद जो है पूरियों के मानिए इस तरह से भी फोल्ड करके बनाए हैं। ये बच्चे देखकर पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें खाने के लिए। तो इस तरह से आप और भी बना सकते हैं डिज़ाइंस। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है पूरी की तरह, और उसको चाकू की मदद से थोड़ा प्रेस किया गया है तो एक डिज़ाइन बन गया है उसमें। आप स्पून की मदद से भी उसको डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं। आप इसको भी स्टीम करें, क्योंकि स्टीम के बिना मोदक अच्छे नहीं लगते, अच्छी स्टीम होनी चाहिए। मैं यहाँ डाल दी हूँ, और उस गैस देखिए फास्ट करें स्टार्टिंग में, क्योंकि भाप अच्छी आ जाए। जल्दी अच्छी भाप आती है तो इस तरह से बनते हैं। अगर जाली भी रखते हैं तो चलता है, लेकिन पानी आता है, इसके लिए मैंने प्लेट के अंदर रखा है। यहाँ मेरे मोदक जो है बनकर तैयार है, पूरियाँ भी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो आप इस तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल इजी मेथड, घर की चीज़ें लेकर बच्चों को लेकर एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो बिल्कुल सादे अंदाज में मैंने आपको बताया और इजी मेथड से बनाया है। तो आप इसको चैनल को देखकर आप भी बनाएं, एंजॉय करें। थैंक यू वंस अगेन।